5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अभी छोटे गांवों में रहता था, तब सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता चुपचाप आकार ले रही थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो ना महलों की भव्यता दिखाती थी, ना राजाओं की मूर्तियां खड़ी करती थी, फिर भी अपने समय से हजारों साल आगे थी। आज जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैले उपजाऊ मैदानों में विकसित हुई, जहां हर साल सिंधु और उसकी सहायक नदियां पहाड़ों से मिट्टी लाती थी और लगभग 2600 बीसी तक यहां पूरी तरह विकसित अर्बन सेंटर्स खड़े थे। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा और लोथल ऐसे शहर जो किसी एक राजा की शक्ति से नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित सिस्टम से बने थे। सीधी सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी, स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों से बने घर एक जैसी योजना में खड़े थे और हर घर से जुड़ा हुआ था एक ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम जो उस दौर की दुनिया में लगभग अद्वितीय था। ये केवल आर्किटेक्चर नहीं बल्कि कलेक्टिव प्लानिंग और डिसिप्लिन का प्रमाण था। इन शहरों का जीवन मोन्यूमेंट्स में नहीं बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियों में बसता था। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ताबे और कांसे के औजार इस्तेमाल करते थे और सूती कपड़े पहनते थे, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में वस्त्र अभी भी दुर्लभ थे। हड़प्पन सील्स पर उकेरे गए जानवर और सिंबल्स केवल कला नहीं थे बल्कि व्यापार के संकेत थे, क्योंकि इंडस घाटी के मोती, मनके और धातुएं मेसोपोटामिया तक पहुंचती थी, जहां इस क्षेत्र को मेलुहा के नाम से जाना गया। और लोथल में मिला डॉकयार्ड ये बताता है कि ये सभ्यता समुद्री व्यापार के जरिए भी दुनिया से जुड़ी हुई थी। फिर भी इतने विशाल व्यापार नेटवर्क के बावजूद यहाँ युद्ध, हथियारों के भंडार या आक्रामक किलों के प्रमाण नहीं मिलते। ये एक शांत लेकिन अत्यंत संगठित सिविलाइजेशन थी। जितनी उन्नत ये सभ्यता थी उतनी ही रहस्यमयी भी, क्योंकि हमें नहीं मिले किसी शक्तिशाली राजा के नाम, ना ही ऐसे शिलालेख जिन्हें हम आज पढ़ सकें। इंडस स्क्रिप्ट सैकड़ों सील्स पर मौजूद है, लेकिन आज तक डेसिफर नहीं हो सकी और यही खामोशी सबसे बड़ा प्रश्न बन जाती है। क्या ये सभ्यता बिना किसी केंद्रीकृत सत्ता के चलती थी, जहां शक्ति महलों में नहीं बल्कि व्यवस्था में निहित थी? लगभग 1900 बीसीई के बाद ये शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। किसी एक बड़े युद्ध या अचानक विनाश के संकेत नहीं मिलते, बल्कि आर्कियोलॉजी बताती है कि नदियों के मार्ग बदलने लगे, जलवायु में परिवर्तन हुआ और व्यापारिक संपर्क कमजोर पड़ गए, जिससे ये पतन एक लंबी और धीमी प्रक्रिया बन गया। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन भले ही खंडहरों में सिमटी दिखाई देती हो, लेकिन उसकी विरासत समाप्त नहीं हुई। अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और सामूहिक जीवन की समझ आगे आने वाली सभ्यताओं में चुपचाप बहती रही। और यही सभ्यता हमें ये सिखाती है कि शक्ति हमेशा शोर में नहीं होती। कभी कभी सबसे गहरी ताकत अनुशासन, संतुलन और व्यवस्था में होती है। और जब हम आज उन सड़कों और ईंटों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास बोल नहीं रहा बल्कि हमें ध्यान से सुनने के लिए कह रहा है। यही है सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहास की सबसे अनुशासित और सबसे रहस्यमयी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक।